हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल साइंस बुकर्स। जो हमारे चैनल से पहले जुड़े हैं लोग वो जानते हैं कि हमारा टीचिंग की तैयारी कराता है और टीचिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हम। तो इसी श्रृंखला में आज, जो कि आप सभी को पता है, DSSB ने कई टीचिंग जॉब्स को लेकर TGT, PGT, PRT, तो TGT के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसके हम समय समय से आपको अपडेट देते रहते हैं। आज जो अपडेट आई है वो आई है PGT केमिस्ट्री के रिजल्ट को लेकर। तो ये कहाँ देखें नोटिस, ऑल्दो हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस बंकर्स, आप वहाँ से भी अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको वेबसाइट एक्सेस करने में इशू होती है। वरना आप अगर DSSB delhi.government.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ देखिए इनका होम पेज है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करते टाइम आपको दो सेक्शन दिखेंगे, नोटिफिकेशन एंड रिजल्ट्स। तो रिजल्ट सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नोटिस नंबर 175 दिख जाता है, जिसमें उन्होंने बोला है रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ E-dossiers फॉर द पोस्ट ऑफ PGT केमिस्ट्री मेल फीमेल इन DOE एंड NDMC अंडर पोस्ट कोड A27/24। तो ये 2024 की जो वैकेंसीज फ्लोट हुई थी PGT केमिस्ट्री, उसके रिजल्ट्स जो हैं दोस्तों ये आपके सामने आ गए हैं। एक बार नोटिस को डाउनलोड करके देख लेते हैं डिटेल में। तो नोटिस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नोटिस आपका डाउनलोड हो जाएगा और ये देखिए नोटिस आपके सामने है फ्रेंड्स। नोटिस में इन्होंने जो है देखिए ये साफ लिखा है 75वां नोटिस है ये, और आज 11 तारीख में इन्होंने रिलीज़ किया है दोस्तों। वेबसाइट पर 11 तारीख को आया है। तो रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ E-dossier। तो देखिए क्या बता रहे हैं, 7 पोस्ट टोटल इन्होंने PGT केमिस्ट्री की फ्लोट की थी, जिसमें 3 UR थी, 3 UR थी, 3 OBC थी और 1 SC थी केमिस्ट्री पोस्ट के लिए। मेल फीमेल इसमें दोनों हैं, DOE और NDMC दोनों के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि इन्होंने कैंडिडेट से अलोकेशन जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा वंस अ कैंडिडेट हैज़ बीन अलोकेटेड फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं कि कैंडिडेट ध्यान से एक्सरसाइज करें अपनी प्रेफरेंस। इन्होंने बात शुरू में ही कह दी है, बाकी चीज़ें इन्होंने बाद में बताई हैं। इन्होंने प्रेफरेंस को लेके ज़्यादा यहाँ पे देखो जिक्र करने की कोशिश की है। DSSB शैल नीदर अंडरटेक स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड। ये बात हम अपने चैनल पे पहले भी लेकर आए थे और हमने बोला भी था इस पॉइंटर को लेकर, आपसे पहले भी हमने बोला है कि DSSB जो है अपने 14/7/2022 के रेजोल्यूशन को बार बार रेफर करती है, जिसमें वो कहती है कि वो रिक्रूटमेंट रूल्स जो है उसके तहत पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता है। ये सब काम है यूज़र डिपार्टमेंट का और यूज़र डिपार्टमेंट ही देखेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब वो फिजिकली करेगा तो वो आपकी आर्यता चेक करेगा और वही डिसाइड करेगा कि आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं। उन्हें इससे मतलब नहीं है। द कैंडिडेट शुड देयरफॉर असर्टेन, वो खुद कह कैंडिडेट इंश्योर करे कि वो RR नॉर्म्स को जो है वो मीट करता है और जो वैकेंसी नोटिस आया है उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आप को एलिजिबल और सूटेबल माने। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ओनली वंस बाय द DSSB। नो फर्दर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट वुड बी मेड इन इवेंट ऑफ कैंडिडेट नॉट ज्वाइनिंग, नॉट फाउंड एलिजिबल या subsequent to the conduct of document verification by the user department. In such cases, the department may take further action regarding carrying forward of the vacancy in accordance with the extant rule. There shall not be any waiting list or reserve list after declaration of result. तो देखिए बार बार अपने नोटिस में कह रहे हैं कि हम कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, जिस बात को लेकर हमारे चैनल पे भी डिस्कशन हुई थी और हमने कहा था इसमें थोड़ी क्लैरिटी आएगी जब देखेंगे। पर नोटिस अभी तक यही कह रहे हैं कि कोई वेटिंग लिस्ट रिजर्व लिस्ट नहीं आएगी। वो कह रहे हैं अगर सीट खाली रह जाती है तो आप उन्हें दोबारा फ्लोट कर सकते हो, बैकलॉग की तरह निकाल सकते हो। हम कोई दोबारा रिजल्ट रिवाइज करके नहीं देंगे। तो कह रहे हैं फाइनल नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्जाम में एंड प्रेफरेंस जो आप उस पोस्ट के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। कैंडिडेट हैज़ बीन गिवन फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस एज पर हिज मेरिट and will not be considered for any other option. Candidates are therefore required to exercise preference for the post very carefully. The option preference once exercised by the candidate will be treated as final and irreversible. Subsequent request for change of allocation service by the candidate will not be entertained under any circumstances or reason. The final allotment of the post is made on the basis of merit cum preference of post. तो यहाँ प्रेफरेंस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। Further departments given by the candidate and once a post is allocated no change of post will be made and DSSB ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट। ये सब इन्होंने यहाँ लिख दिया है, बहुत डिटेल में लिखा है, हर जगह बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं। इन सारे पॉइंटर्स को पढ़िए और देखिए बोल्ड में देने का मतलब यही है
कि हर चीज़ को लेके पढ़िए। बहुत ही बड़ा एकदम फंसाने वाला सा इन्होंने मामला कर दिया है कि अगर आप एक ही जगह भर रहे हैं तो आप उसी में एलिजिबल होंगे और उसी में compete करेंगे। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी, पोजीशन एंड द कैंडिडेट वाइज डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर सबमिशन ऑफ ई डोजियर आर फर्निश्ड इन द टेबल बिलो। तो मेल कितने हैं? टोटल वैकेंसी 4 हैं, यूआर 1 थी, ओबीसी की 3 थी, फीमेल में 3 टोटल पोस्ट थी, 2 यूआर थी और ओबीसी की 1 भी नहीं थी, एससी की 1 थी, और नो रिक्वेजिशन रिसीव्ड फ्रॉम एनडीएमसी से कोई रिक्वेजिशन नहीं आया था। तो ये कह रहे टोटल वैकेंसी इन ऑल टोटल 7 थी, 3 यूआर की थी, 3 ओबीसी की थी और 1 एससी की थी। और यहाँ पे जो डोजर बुलाए हैं देखिए 7 पोस्ट के लिए 15 और 13 बुला लिए हैं, 15 4 पोस्ट के लिए बुलाए हैं, मेल में 13 बुलाए हैं, फीमेल के 3 पोस्ट के लिए। तो इस तरीके से इन्होंने इसके बेसिस पे क्या बोल रहे हैं कि 7 तारीख को 7/4/2026 को एग्ज़ाम हुआ था। 28 टोटल 28 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं इसमें टीयर 1 के लिए। इन ऑल टोटल 28 कैंडिडेट्स इन्होंने यहाँ शॉर्ट लिस्ट करे हैं दोस्तों। यूआर के 3 पोस्ट के लिए 5 वो यूआर की जो 1 पोस्ट है मेल की उस पर 5 कैंडिडेट बुलाए हैं। यूआर की जो 2 फीमेल की पोस्ट है उस पर 8 कैंडिडेट्स बुलाए हैं। तो इस तरीके से देखिए उन्होंने 4 गुना बुला रखे हैं। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1032 कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो टोटल 1032 कैंडिडेट्स ने ही पेपर दिया और 17/4 को ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2026 को उसके बेसिस पर इन्होंने ये कट ऑफ लिस्ट निकाली है। यूआर की गई है 229.33, ओबीसी की 192.00, यूआर फीमेल में गई है 233.13 और एससी में गई है 188.78। तो फर्दर सिंस द डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट बीन कॉल्ड फ्रॉम द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म्स एज सच डिटेल्ड स्क्रूटनी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी हैज़ नॉट बीन कैरिड आउट एंड देयरफॉर मेयर इंक्लूजन ऑफ द नेम्स इन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग ऑफ वीडियो डज नॉट एंटाइटल देम एनी राइट फॉर ओवर द पोस्ट। तो ये बोल दिया इन्होंने, अगर इसमें शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हो आप इस रिजल्ट में तो आपको वो एंटाइटल नहीं करता है इस रिजल्ट मतलब पोस्ट के लिए। वो साफ कह रहे हैं क्योंकि स्क्रूटनी नहीं हुई है फॉर्म भरते टाइम। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ध्यान से लिखी है। देखिए प्रेफरेंस फॉर्म पर फिर से जोड़ दिया है 11वें पॉइंट में भी। देखिए प्रेफरेंस पोस्ट के बारे में कहते हैं कैंडिडेट हैज़ टू compulsorily exercise at least one preference in the preference form, otherwise he will not be eligible for any post department. The candidate will be considered only for the selected preference of the department in order as per the merit. No other preference of the department will be considered if he she does not select the preference in that department. तो अगर मान लीजिए आपने DOE सेलेक्ट कर लिया तो आप DOE में जो DOE सेलेक्ट करेंगे उन सबको DOE की मेरिट लिस्ट में बनाया जाएगा और फिर वहाँ से निकाला जाएगा। अगर आपने NDMC सेलेक्ट किया है तो NDMC की मेरिट बनेगी और फिर उसमें AMC के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। अभी तक की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग इससे निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है दोस्तों कि अब 2 अलग पूल बन जाएंगे, कौन NDMC में प्रेफर करना चाह रहा है, कौन DOE में प्रेफरेंस करना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि NDMC में आपने मारा हाथ और फिर वहाँ नहीं हो तो DOE में कंसिडर होंगे, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं कह रहा है। आपको 2 जगह कंसिडर नहीं कर रहा, वो एक ही डिपार्टमेंट में कर रहा है कंसिडर करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। 17/6 से डोजर खुलेंगे, 1 साथ तक डोजर चले रहेंगे, तो आपको इन डेट्स में डोजर को भर देना है एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि बार बार लिख रहे हैं मेयर आस्किंग फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ई डोजर डज नॉट कॉन्फर अपॉन हिम और एनी राइट टू सिलेक्शन। तो ऐसा नहीं कि आपसे डोजर भरवा लिए तो आप राइटफुली उसके लिए लड़ने आ जाएंगे कि नहीं अब तो मुझे ये पोस्ट मिलेगी चाहे मैं एलिजिबल हूँ या ना हूँ। उन्होंने बोला यूज़र डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आप एलिजिबल है या नहीं। तो ये PGT केमिस्ट्री का रिजल्ट है, आप सभी के सामने है। इस चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से अपनी चॉइस भरें, अपना जो आप डिपार्टमेंट चूज़ करें बहुत केयरफुली चूज़ करें, उसके बेसिस पर ही जो है आपको कार्डर पूल में माना जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी को बेस्ट विशेज़। जो होगा अच्छा होगा, आप अपना डोजियर टाइम से भरें। जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन्हें मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ वो निराश हताश ना हो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मेहनत करते रहिए और होपफुली शायद चंडीगढ़ की भी वैकेंसी बहुत जल्दी फ्लोट हो जाए। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन।